नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, क्या आप आकांक्षा एग्जामिनेशन 2024 देने वाले हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पिछली साल एग्जाम हुआ 2023 में आकांक्षा का इंजीनियरिंग ग्रुप वाला जो पेपर था, उसके जो मैथमेटिक्स का जो 40 क्वेश्चन का पार्ट होता है, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आपके साथ में। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में उनकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कई सारे नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, उन सबको हम आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। ये वीडियो आपके जो एग्जाम होने वाला है 2024 का, उसमें बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है लेकिन आपसे कि अगर वीडियो जरा सा भी आपको पसंद आए, यानी कि आपके काम का लगता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी मददगार साबित हो रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म, ऑप्शन दिया हुआ है आगे। तो देखिए समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जो आपको पॉइंट से मैंने किया हुआ है। 6x - 3y + 10 = 0, और दूसरा है 2x - y + 9 = 0, राइट। अब इसको आपको चेक करना है कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अथवा समपाती है, या फिर समांतर है, या क्या चीज होने वाला है, राइट। तो कैसे चेक करेंगे? तो देखना है a1/a2, राइट। ये क्या आया आपका? तो 6/2, जो कि आ गया 3/1, राइट। और फिर b1/b2 आपको चेक करना है। तो आप देखेंगे -3/-1, जो कि आ जाएगा 3/1, राइट। और आपको फिर c1/c2 चेक कर लेना है ऐसे। तो आएगा 10/9। तो आप यहां से क्या देख पा रहे हो बच्चों की a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कि जब दो लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं, उसकी कंडीशन होती है, राइट। तो इसलिए रेखाएं कैसी हो जाएंगी? ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म क्या प्रदर्शित करते हैं? एक समांतर रेखा प्रदर्शित करते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के समांतर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन kx into x - 2 + 6 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स, राइट। k का जो मान है, k के किस मान के लिए ये जो समीकरण है, इसके दो बराबर मूल होंगे। दो बराबर मूल कह रहा है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे बनेगा? देखिए k × x², इसको ओपन कर दीजिए, माइनस ये आपका 2 टाइम्स k और x बन जाएगा, और प्लस का 6 = 0 बन जाएगा। यहां से a = k है, और b = आपका -2k है, और c = आपका c है। तो d = 0, यानी कि b² - 4ac = 0 होगा। क्यों? फॉर इक्वल रूट्स, राइट। तो b कितना है आपका? 2k है माइनस का, तो -2k का होल स्क्वायर, और -4 × a कितना है? k है, और इंटू में c कितना है आपका? 6 है, बराबर 0 लिख देंगे। तो यहां से बन जाएगा 4k² - 4 × 24 k = 0। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो k² - 6k = 0। तो k को कॉमन लीजिए, तो यहाँ k - 6 = 0। तो k बराबर आपका 0 या फिर 6, ये दो वैल्यू आती है k की। तो यहाँ पे 0 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो k = 6 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, राइट डियर। इस तरह से आपको करना है। बढ़ते हैं 83 नंबर। देखिए कह रहा है 83 नंबर का क्वेश्चन, यदि बहुपद दिया हुआ है ये, तो इसका एक शून्यक -1 है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा, ये आपको बताना है, राइट। एक शून्यक क्या बोला इसने? -1 है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा? तो देखिए अगर एक शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो इनका जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या? तो देखिए माइनस का आपका 7, और -7 बटे में a है 1, यानी कि 7 आ जाएगा। अब यहां से एक शून्य कितना है आपका? अल्फा प्लस बीटा। यहां मान लीजिए कि आपका अल्फा है, तो यहाँ पे -1 और प्लस का बीटा = 7,
तो बीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 7 और 1 होकर के 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं 84 नंबर, देखिए कह रहा है एक लाइन है y इक्वल टू पी एक्स माइनस टू, राइट। या हिंदी में देखिए, यदि रेखा y इक्वल टू पी एक्स माइनस टू बिंदु इतना से गुजरती है तो p का मान सीधे आपको ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो y की जगह पे 2 रखना है बराबर p इंटू 3 और माइनस का 2, ये 2 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 4 इक्वल टू 3p। सो p इक्वल टू 4/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगला, देखिए 85 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको जरा गौर से देखिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें AB बराबर दिया हुआ है, BC बराबर और AB बराबर और AC और BC ये तीनों भुजाएं दी हुई, तो कोण B का मान पूछ रहा है। अब जरा देखिए यहाँ AC स्क्वायर बराबर अगर आप करिएगा तो ये आपको मिलेगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये आप BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ये मिल जाता है। क्यों, 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 हो जाएगा बराबर 6 का हो जाएगा 36 और प्लस 36 और गुणा में 3 यानी कि 36 प्लस 108 और मिला के 144 हो जाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये क्या है, आपका पाइथागोरस प्रमेय लिखी हुई है। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर पाइथागोरस प्रमेय इस तरह से होल्ड कर रही है तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से इनके बीच, देखिए C और A है तो इनके बीच जो कोण B होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये एक समकोण बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 86 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो त्रिभुज है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, ABC और PQR सिमिलर है। ABC का जो परिमाप है वो 20 है और जो PQR का परिमाप है 40। तो इनके जो पेरीमीटर का रेशियो है वो 1:2 है, राइट। इनके पेरीमीटर का रेशियो जो है वो क्या है, 1:2 है। तो पक्का इनकी जो भुजाएं हैं वो भी इसी अनुपात में रहने वाली है, इनकी संगत भुजाएं। तो जो ABC है ये एक किसका है, ABC जो त्रिभुज है, राइट। और ये 2 है किसका, त्रिभुज PQR का, राइट। तो इस तरह से अगर ABC की एक भुजा 1 है तो PQR की जो उसकी संगत भुजा होगी वो 2 गुनी होगी। तो अब यहाँ पे कह रहा है PR बराबर 8 सेंटीमीटर। PR देखिए किस में है, PQR वाले त्रिभुज में है PR। तो इसके संगत भुजा इसमें क्या होगी, ABC में AC आपकी बन जाएगी। तो चूंकि ये 2 गुना होता है तो ये 1 गुना होगा। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लॉजिकली जो है यहाँ पे क्वेश्चन को टिक कर देना है। बढ़ते हैं बच्चों 87 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखो। लिखा हुआ है tan 2 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हो tan 2 थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हो tan 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 6 डिग्री, राइट। ऐसे लिख सकते हो। अब ये 2 थीटा और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जो रेशियो है अगर बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। तो यहां से देखिए 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 6 डिग्री। ये माइनस वाला पार्ट इधर लेकर के आइए तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा यहां से 3 थीटा और प्लस का 6 डिग्री बराबर 90 डिग्री, राइट। तो अब यहां से ये 6 डिग्री इसमें जाके घटा दीजिए तो 3 थीटा बराबर 90 में से 6 जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा 84 डिग्री, राइट। 84 डिग्री 3 से देखिए कटेगा कि नहीं, 3 दूनी 6 और 3 8 24 तो 28। थीटा का मान कितना आ गया 28 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इस तरह से आपको बनाना है। आपको अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दिया हुआ है कॉसेक थीटा बराबर 2 तो कॉट थीटा बराबर √3p, राइट। तो आपको बताना है कि p का मान क्या होगा, जहां पे थीटा क्या है, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है। आप ये हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कॉसेक थीटा का मान 2 है, कॉट थीटा बराबर √3p है, जहां थीटा न्यून कोण है तो p का मान क्या होगा। देखिए आपको क्या करना है, कॉसेक थीटा बराबर 2 है तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/2 और साइन थीटा बराबर 1/2 का मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखिए कॉट
30 डिग्री का मान क्या हो जाता है, √3 हो जाता है, तो बराबर √3 इंटू पी। तो यहाँ से √3 कट जाएगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। देखिए कॉट थीटा का मान √3 कैसे आप निकालेंगे, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। कॉस 30 का मान कितना हो जाता है, √3/2 और इसका 1/2, तो ये कट जाएगा तो आएगा आपका √3। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं आगे। देखिए सीधा क्वेश्चन है, माध्य माध्यिका तथा बहुलक में क्या संबंध होता है, तो 3 गुणा माध्यिका, 3 टाइम्स माध्यिका बराबर बहुलक, बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये रिलेशनशिप होती है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखी हुई है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट आपका डायरेक्ट पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये इसके मूल क्या होंगे। देखिए 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 16 3 48, तो ये 16 बार में कट जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 16, सो x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 4। एक बार प्लस 4 लीजिए तो x प्लस 3 बराबर प्लस 4, और दूसरा क्या बन जाएगा आपका x प्लस 3 बराबर माइनस का 4। तो यहाँ से x बराबर देखिए ये बन जाएगा आपका 1, और यहाँ से x बराबर आपका ये बन जाएगा माइनस का 7। तो आपको दो मान क्या मिल गए, 1 कॉमा -7। तो यहाँ पे 1 कॉमा -7 पहले वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये सही हो जाएगा। तो ये दोनों इसके मूल हो जाएंगे, ऐसे आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के छठवें पद का 6 गुना, छठवें पद का 6 गुना मतलब जो A6 है उसका 6 गुना सातवें पद का 7 गुना के बराबर है, बराबर क्या है, सातवें पद का A7 का 7 गुना इसके बराबर हो, तो समांतर श्रेणी का 13वां पद आपसे पूछ रहा है A13 क्या होगा। तो देखिए 6 टाइम्स A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर 7 इंटू A प्लस 6D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। सो यहां से 6A प्लस 6 पंचे 30D बराबर 7A प्लस 7 42D, राइट। अब इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, इस A को इस साइड में लाइए तो A प्लस, और ये 30 को इधर लाइए तो क्या बन जाएगा, A प्लस 12D इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 0, राइट। सो दिस इंप्लाइज दैट ये A प्लस 12D क्या लिखा हुआ है, A13 इक्वल टू 0। तो आपको पता चल गया कि A13 का मान कितना आया, 0। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का काफी यूज होता है इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और आपको बता दें पिछली साल काफी इजी क्वेश्चन आए थे, ये भी बताते चलते हैं। और इसके पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें काफी टिपिकल, काफी अच्छे खासे क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस भी रहते थे, यानी 11 क्लास से 12 क्लास के भी क्वेश्चन रखे जाते थे। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो पहली संख्या जो 2 अंक की होती है वो आपकी बनेगी कितनी, 12, राइट। 12 के बाद फिर क्या 3 से विभाजित होनी है, तो आएगा 15। ऐसे करते करते आपका लास्ट में जो 2 अंक की संख्या होती है 99, राइट। जो 3 से विभाज्य होने वाली है वो क्या है, 99। अब आपको पूछना है कि कितनी संख्याएं पूछ रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें निकाल लेना है। तो L वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, L इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी जो होता है। L कितना है 99 बराबर A कितना है आपका 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 प्लस N-1, N निकालना ही है, और इंटू में D कितना है हमारा 3, राइट। अब यहाँ से ये 12 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो देखिए क्या बनेगा 7, और एक यहाँ पे 87 बराबर 3 इंटू N-1। 3 से ये डिवाइड करिए, 3 दूनी 6 और 3 9 27, राइट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, N बराबर आपका 30 आ जाएगा, 30। तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर आपका सही हो जाएगा बच्चों, 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 93 कह रहा है, ये 3 बिंदु हैं शीर्षों वाले त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक जो सेंट्रॉइड होता है, 3 पॉइंट अगर ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3 हैं, तो जो सेंट्रॉइड होता है G वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और बाई में 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बाई में 3 कर देना होता है बच्चों। तो इसको तुरंत जोड़ दीजिए,
तो यहाँ से g का मान क्या निकल के आएगा, जरा इसमें वैल्यू रखिए। x1 प्लस x2, देखिए 8 प्लस -4 और प्लस 11, तो क्या बन जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और 11 4 15, 15 और बटे में 3 कॉमा, यहाँ पे देखिए -5 7, कितना बन जाएगा आपका, प्लस का 2 और 13, ये भी आपका बन जाएगा 15/3। मतलब क्या मिल गया आपका, 3 5 15, तो 5,5 ये सही आंसर हो जाएगा। 5,5 ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड वाले फॉर्मूले में ऐसे ही आपको सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कह रहा है कि यदि 3 बिंदु ये तीनों दिए हुए हैं, ये क्या हो, संरेख हो, मतलब एक ही रेखा में हो। तो मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये एक बिंदु है ए, ये दूसरा बिंदु है बी और ये तीसरा बिंदु है सी। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित होते हैं तो देखिए क्या होता है। एक तो तरीका होता है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के होगा, ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ए बी, वो किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी, राइट। ये जो ए बी रेखा है और बी सी रेखा, दोनों का जो स्लोप है वो बराबर हो जाएगा। और आपको बता दें कि किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसका स्लोप क्या होता है। जैसे एक बिंदु है x1, y1, दूसरा है आपका x2, y2, तो इसका जो स्लोप होता है m बराबर, वो होता है y2 माइनस y1 और बटे में x2 माइनस x1। इसको आप याद रखिएगा, ये आपका स्लोप का फॉर्मूला बनता है। तो इसी का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे, स्लोप वाला टेक्निक यूज करेंगे। ये टेक्निक यहाँ यूज मत करिएगा, आप फंस जाइएगा और आपका समय बहुत किल होने वाला है। अब इसको मान लीजिए x1, ये है y1, ये है x2, y2, ये है x3 और ये y3। या यूं कह लो कि आपका फिर ये पहले के लिए x1 y1, अब फिर दोबारा x1 y1 ये मान लीजिए, x2 y2 इसको मान लीजिए। तो पहले हम इन दोनों के लिए ऐसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका स्लोप बराबर हम लोग करेंगे m1 बराबर m2, राइट। तो क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1, y2 मतलब कि x माइनस x1 कितना है, सॉरी y2 है x और y1 कितना है 2, तो x माइनस 2 बटे x2 कितना है आपका -1 और -1 करेंगे बराबर। अब यहाँ पे y2 कितना है 3 माइनस का x कर देंगे, 3 माइनस x बटे x2 यानी कि 2 माइनस का -1, 2 माइनस -1 करेंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, राइट। तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2 बटे में -2 बराबर 3 माइनस x बटे में 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3x माइनस का 6 बराबर आपका माइनस का 6 और प्लस का 2x, राइट। ये 2x इधर जाके घट जाएगा तो आपका x बराबर -6 कट भी जाएगा तो बनेगा x बराबर 0। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए एक कह रहा है कि क्षैतिज रूप से 60 डिग्री के कोण पर नत एक डोरी के साथ समतल भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। डोरी की लंबाई, देखिए यहाँ पे एक पतंग है, इस तरह से ये उड़ रही है जमीन से कितनी, 75 मीटर की ऊंचाई पर है, राइट। और ये आपकी ये डोरी है, ये डोरी की लंबाई अगर L है हमारी, मान के चलिए, तो ये चूंकि 90 डिग्री यहाँ कोण बनाएगा जमीन के साथ में। अब यहां से पूछ रहा है कि 60 डिग्री के कोण पे ये उड़ रहा है, राइट। तो आपसे पूछ क्या रहा है इसने, कह रहा है कि डोरी की लंबाई क्या होगी, राइट। तो यहां से हम लोग अगर ये देखिए हमारा ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, राइट। तो यहाँ पे लगा दें अगर साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि 75 बटे L, तो L बराबर हो जाएगा 75 बाई साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। सो 75 बटे में √3/2। अब ये दो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा बराबर 75 गुणे 2 और बटे में √3, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो क्या बन जाएगा 25 तिया 75, 25 गुणे 3 को लिख देंगे √3 इंटू √3 और इंटू में 2 बटे में √3 से √3 कट जाएगा तो 25 दूनी 50 और आएगा √3 मीटर।
आंसर आया 50√3 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। देखिए 96 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक चित्र दिया हुआ है, ये देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, BAC 60 डिग्री है। BAC ये जो कोण है यहाँ पर, ये वाला कितना है, 60 डिग्री का है। और आपसे पूछ रहा है कि जो AB है उसका व्यास है, तो CBD, C और BD ये वाला कोण कितना होगा, जरा ध्यान देना है। ये आपका अर्धवृत्त में स्थित कोण है बिंदु C पे, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब 9 6 15 150, तो ये वाला कोण कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। और आपको पता होगा बच्चों कि ये स्पर्श रेखा है, ये वाली कौन सी, BD। और AB जो है, AB और जो AB है परपेंडिकुलर होगी किस पे, BD पर। इसका मतलब ये टोटल कोण कितना होगा, 90। तो और ये वाला अगर x है तो 30 डिग्री प्लस x बराबर किसके हो जाएगा, 90 डिग्री। तो x बराबर आपका 60 डिग्री ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दो संकेंद्री वृत्त हैं, यहाँ पे देखिए दो संकेंद्री वृत्त जिनकी त्रिज्या A और B दी हुई है, जहां A बड़ा है B से। तो देखिए दो वृत्त ऐसे बना लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ये बना हुआ है, A बड़ा है B से, राइट। ये इसका O है सेंटर। तो छोटे वाली त्रिज्या B है और बड़ी वाली A है। कह रहे बड़े वृत्त की एक जीवा, जो बड़े वृत्त की एक जीवा है, छोटे की लंबाई ज्ञात करिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो एक ऐसे यहाँ पे जीवा बना लीजिए। मान लीजिए ये जीवा आपकी AB है, राइट। और यहाँ बिंदु P पर ये स्पर्श करती है, तो ये जो OP हो जाएगी इस पे लंब भी होगी साथ ही साथ में, और क्या कर रही है, इसको समद्विभाजित भी करेगी, राइट। तो हमको क्या करना है, कह रहा है कि पूछ क्या रहा है, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई पूछ रहा है। मतलब कि AB जो लेंथ है ये आपसे पूछ रहा है कि कितनी होगी। अब जरा जैसे ही आप A को O से मिला देंगे तो AO जो होगी वो क्या है, आपका पूरी लेंथ हो जाएगी A, राइट। AO यानी कि OA बराबर आपका क्या है, A है। तो अब हमें पूछ रहा है कि और यहां से OP कितना है, OP हमारी B हो जाएगी, राइट। ये B है और ये A है। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लगाइएगा तो आपका ये लंबाई जो AP है, AP स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर। तो यहां से AP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस का OP स्क्वायर बन जाएगा। OA कितना है आपका, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो यहां से AP स्क्वायर बराबर इतना, तो AP बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में A स्क्वायर और माइनस का B स्क्वायर। चूंकि जो AB है, AB आपका AP का 2 गुना है, तो बराबर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये आपका जो जीवा की लंबाई है वो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए ये आपका दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सर्कल है, कह रहा है देखिए यहाँ पे एक वृत्त है जो चतुर्भुज ABCD के अंतर्वृत्त है, यानी कि एक चतुर्भुज है इस तरह से। इस चतुर्भुज के अंदर में एक वृत्त बना हुआ है इस तरह से, जो कि इसको टच कर रहा है, राइट, यहाँ पे। तो ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है, राइट। और ये PQRS इस तरह से टच कर रहा है, PQR और S, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। अब जरा ध्यान देना, इसमें रिलेशनशिप होती है क्या, कि जो दो आमने सामने की भुजाएं होती है, जैसे AB और प्लस का CD, ये बराबर हो जाएगा आपका AD और प्लस का BC, राइट। AD प्लस BC। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, ये एक्चुअली एक थियरम होती है, प्रूफ होती है किसका, कि यहां से देखिए जो आप लगाएंगे तो AP बराबर PS, राइट। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, उसका यूज कर लीजिएगा। A से B से C से D से सब यूज करिएगा तो आपका मिल जाएगा, राइट। और इनकी चारों भुजाओं में ही संबंध होता है। और आप लॉजिकली समझेंगे तो देखिए CD की बात कर रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए AC आ जा रहा है। AC जो क्या है, इसका
विकर्ण है जो कि कभी भी इसमें काम में नहीं आएगा। पहला ये सही गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ABCD लिखा है AC, इसमें भी AC आ जा रहा है, दूसरा ऑप्शन भी कभी नहीं बनेगा, विकर्ण के साथ रिलेशनशिप नहीं होती है। और चौथे में देखिए यहाँ पे आपका ये BD आ रहा है, BD दूसरा विकर्ण का यूज हो रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। आप ऐसे लॉजिक लगाते तो आराम से ऐसे भी इसको टिक कर लेते, कोई रिजल्ट नहीं पता होता तब भी राइट। और प्रूफ कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया कि बाह्य वृत्त से खींची गई, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, उनका यूज करके ये आपका प्रूफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 99 क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ये आपकी जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 14 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे इसका सेंटर O है तो ये आपका 7 सेंटीमीटर बनेगा, राइट। और जब ये वाला ये दोनों मिलाइएगा तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो क्या बन जाएगा आपका, टोटल जो एरिया है यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा और माइनस 22/7 गुणे 7 गुणे 7, राइट। 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पे 196 और माइनस 22 154 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 बचेगा और 15 4 19 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से करना है बच्चों, वहां पे कितना कम से कम आपको लिखना है वो भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर देखिए 100 की तरफ। ये देखिए कह रहा है एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर के दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है, उसका व्यास क्या है, राइट। कह रहा है एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, कह रहा डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम, जो एरिया है वो कह रहा है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो ए जो है आपका वो आपका A1 प्लस A2 के बराबर है। तो ए है आपका पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाता है, राइट। तो अब यहां से हम लोग इसको पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। तो पाई पाई देखिए हर जगह पे है तो कट जाएगा। सो आर स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो यहां से R बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर। तो जो बड़ा वाला सर्कल होगा वो उसका रेडियस निकल के आ जाएगा। देखिए R1 है हमारा 24, 24 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे और प्लस 7 का स्क्वायर, राइट। 24 का स्क्वायर देखिए क्या हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर जब निकालिएगा तो 4 चौक 16 के 6 और बचता है 1, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 1 17, बचता है 1, 2 दूनी 4 1 5, 576 और प्लस इसमें 49 ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए 9 6 15 की 5 और 7 4 11 और 1 12 और 5 1 6, राइट, 625 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका 576 और प्लस 49 स्क्वायर रूट करेंगे आर बराबर, तो आर बराबर आपका आ जाएगा 625। 625 का वर्गमूल करिएगा तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर। आर बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो इसने क्या पूछा है कि डायामीटर, डायामीटर मतलब व्यास, उसका व्यास पूछ रहा है। तो व्यास जो है डायामीटर इक्वल टू 2 टाइम्स आर हो जाएगा, यानी कि 2 गुणे 25 बराबर 50 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 50 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको बनाना है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। बढ़ते हैं 101 नंबर का जो क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सबसे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए एक वृत्त ऐसे बना हुआ है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा वाला जो आपका बनेगा वर्ग वो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये रहा आपका वर्ग, इस तरह से डिजाइन बनेगी बच्चों, बना लीजिएगा ऐसे ही। ये आपको लॉजिक लगाना है, A B C और D इस तरह से बन जाएगा। अब ये बिंदु O है, इसका सेंटर किसका, सर्कल का, और रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि OA जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, राइट। और ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो जो कर्ण की लंबाई है वो कितनी होगी, लेकिन कर्ण नहीं पूछ रहा है, बने सबसे बड़ा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जो एरिया होगा, एरिया ABCD, राइट, हम क्या कर देंगे,
तो 4 गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है 12 है और ऊंचाई भी 12 है, बराबर 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 12 बराबर में 144, राइट। 144 का दोगुना कर दीजिएगा तो आपका 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया बन जाएगा किसका, आपका जो सबसे बड़ा से बड़ा स्क्वायर होता है उसका। तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, जो कि सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 102 नंबर की तरफ। देखिए 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 16 सेंटीमीटर आधार व्यास है वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि किसके बराबर होता है, आपका पाई आर एल के बराबर होता है। एच दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, व्यास है 16, तो आर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो यहां से एल बराबर कितना निकल के आएगा, आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब कि आपका 15 का 225 हो जाएगा और 8 का 64 हो जाएगा, राइट। तो यहां से जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा और यहां से 6 2 8 ये हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 289, राइट। तो ये बराबर बन जाएगा 17 सेंटीमीटर। इस किसका वर्गमूल है ये 289, 17 का है, राइट। तो यहाँ पे यल आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया 22/7 और गुणे में आर है हमारा कितना है 8 है, और इनटू में एक्चुअली पाई की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि आंसर पाई में ही है। तो यहां से क्या बन जाएगा, पाई और इनटू में आर है 8 और एल कितना है हमारा 17, राइट। तो बराबर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 अट्ठे 136, 856 की 6 और बचता है 5, 8 के 8 5 13, राइट। 17 8 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, जो कि सही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 103 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर्स आर इन रेशियो 1:2। सरफेस एरिया की बात कर रहा है, 4 पाई r1 स्क्वायर बटे 4 पाई r2 स्क्वायर बराबर कितना है 1/2। इसका मतलब है कि r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर ये हो गया 1/2, राइट। ये इक्वेशन बन गया। अब आपको कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो क्या होगा। अगर यहां से आप इसको निकालते हो तो r1/r2 क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, राइट। तो आपको वॉल्यूम का अनुपात क्या हो जाएगा, वॉल्यूम r1/r2 का होल क्यूब होता है, राइट। तो कर देंगे तो 1/√2 इसका क्यूब बन जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा आपका 1:2√2, ये सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट हो जाएगा। √2 का क्यूब करिएगा तो 2√2 आ जाएगा, राइट डियर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ये देखिए 104 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 3 गोलकों को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोलक को पिघलाकर बनाया गया है। 3 गोलक है यानी गोले हैं जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3 गोलकों को एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर बनाया गया है। यदि 2 गोलकों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तीसरे गोलक की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको पूछ रहा है, राइट। तो यहां से अगर मान लीजिए तीसरे गोलक की त्रिज्या r है, राइट। तो यहां से जो v1 प्लस v2 प्लस v3 कॉन्सेप्ट लगाना है बराबर v क्या है, बड़े वाले गोले का आयतन, और v1 v2 v3 ये छोटे वाले गोलों की आयतन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब 4/3 4/3 पाई 4/3 पाई 4 सब में कॉमन है, सो r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r क्यूब बराबर आर क्यूब, ये रिलेशनशिप आपको मिल जाती है। सब वैल्यू इसमें उठा के रख दीजिए, राइट। तो देखिए 3 का क्यूब कर देंगे, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और प्लस 4 का क्यूब 4 4 16 चौका 64 और प्लस आर क्यूब बराबर यहाँ पे बड़ा वाला आर कितना है 6 6 चौक 36 छक्के 216। अब यहाँ पे 27 और 64 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 7 4 11 के 1 और 6 1 7 2 9 91 प्लस r1 क्यूब बराबर 216। तो यहां से r1 क्यूब बराबर 216 माइनस 91 हो जाएगा। अब यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 21 में से 9 जाएगा तो आपका
12 बच जाएगा 125। R1 क्यूब बराबर 125, तो R1 बराबर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब सॉरी R1 नहीं, यहाँ पे R लिखना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि हमने यहाँ R एज्यूम किया हुआ है, राइट। तो R का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो तीसरे गोलक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। ये आपका सही आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखिए, एक बॉक्स में 1 से 17 तक नंबर लिखा हुआ है, 17 पत्ते रखे गए हैं, राइट। एक पत्ते को बॉक्स से यादृच्छा यानी बिना देखे हुए निकाला गया, उस पत्ते के 3 से विभाजित होने की क्या प्रायिकता है? देखिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है, ऐसे नंबर लिखा हुआ एक, यहाँ पे देखिए 17 कार्ड है, 17 कार्डों पर 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। कह रहा है एक पत्ते को निकाला जाता है 3 से विभाजित, 3 से विभाजित पहला नंबर हो जाएगा 3, दूसरा 6 9 12 15, राइट। कितने नंबर? 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और टोटल नंबर कितने थे, पत्ते कितने थे? 17। तो 5/17 आपका सही आंसर हो गया। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बस आपको ऐसे करना है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। आगे बढ़ते हैं 106 नंबर। देखिए, 3 सिक्के को युगपत मतलब एक साथ उछाला जाता है, तो ठीक ठीक 2 पट, यानी 2 पट को कह रहा है 2 टेल्स आए, राइट। तो ऐसी इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, अगर 3 बार अगर उछाला जा रहा है तो 2 की पावर 3, ये आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS की वैल्यू हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 8। अब जरा ध्यान देना कि जब 3 सिक्कों को उछाला जाता है एक साथ, तो कितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो बनते हैं वो क्या क्या बन जाएंगे? तो देखिए, हेड हेड, हेड टेल, और टेल हेड, और टेल टेल। इसी को दोबारा लिख लीजिए यहाँ पे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल। अब एक तरफ हेड लिखते चले जाइए सबके साथ में, राइट, और एक बार में यहाँ पे टेल लिखते चले जाइए सबके साथ में। अब ये इस तरह से आपको 8 मिल गए। इसने क्या कहा कि एग्जैक्टली 2 टेल्स, जिसमें 2 टेल आ रहे हैं, ये आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 8 आ गया। जिसमें 2 टेल आ रहे हैं, देखिए कितने में, एक तो ये आपका फेवरेबल इवेंट, और जिसमें जिसमें 2 टेल आए हुए हैं कम से कम, राइट। नहीं, एग्जैक्टली बोला, ठीक ठीक 2 टेल आए। तो 2 टेल ठीक ठीक इसमें आया हुआ, 2 इसमें आया हुआ है, 3 हो गया। और किसी में नहीं आया, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें ठीक ठीक बोला एग्जैक्ट, जिसमें 2 टेल आया हुआ है। तो 2 टेल आने वाले जो है इवेंट, यानी नंबर ऑफ अकरिंग इवेंट जो है आपका, वो कितना है? वो 3 है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी आपकी? वो आपकी NE/NS, यानी कि 3/8 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। चौथा 3/8। तो ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बढ़ते हैं 107 नंबर पे। देखिए, कह रहा है ए लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल, राइट। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि इसके स्वर होने की, स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, 5 स्वर होते हैं, राइट। किसमें? अंग्रेजी के। तो आप उनको कट कर दीजिए। देखिए, ओ है यहाँ पे, और ए है, आई है, ओ है, यू है, राइट। और यहां पे देखेंगे और भी कोई तो नहीं है, ए, ई, आई, ओ, यू। 1 2 3 4 5, एक ए यहां पर भी है, राइट। और 1 2 3 4 5 6, टोटल जो हमारे फेवर के इवेंट हैं उसकी संख्या कितनी हो गई? 6। और टोटल इसमें अल्फाबेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये कितने हो जाएंगे? 15, राइट। अब 15, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी आपकी? प्रोबेबिलिटी बन जाएगी NE/NS, यानी 6/15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि 2/5 इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से करना है बच्चों, आपको जब भी प्रोबेबिलिटी मिलती है तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं 108 नंबर की तरफ। देखिए, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना की जो प्रायिकता होती है बच्चों, वो आपकी 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इसी के बीच में प्रोबेबिलिटी का मान होता है। 2/3 तो हो सकती है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नकारात्मक यानी जो नेगेटिव नंबर होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो प्रोबेबिलिटी कभी ऋणात्मक नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, इसमें 2 नंबर वाला सही हो जाएगा। 109 देखिए, कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5, -2 इज। तो 5 और -2 शून्य वाला द्विघात बहुपद क्या होगा, राइट। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जो शून्यक है वो क्या हो, 5 और -2 हो। तो अब जब 5 और -2 हैं तो आपको क्या करना है कि अल्फा बराबर 5 है और बीटा बराबर आपका -2 है। तो योगफल निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका 5 और -2 मतलब कि 3, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, तो 5 गुणे -2 आ जाएगा -10। अब जो बहुपद होता है वो होता है एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा बीटा, राइट। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर और माइनस का आपका अल्फा प्लस बीटा आया हुआ है आपका कितना, यहाँ पे 3, तो 3x और अल्फा बीटा है वो -10। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x -10। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपको सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 110 नंबर को। देखो, y बराबर 1/2x और 3x प्लस 4y बराबर 20, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। आपको x की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी। कुछ नहीं करना है आपको, यहां से y का मान इसमें उठा के रख दीजिए। सो 3x प्लस 4 इंटू क्या लिख देंगे, 1/2x बराबर 20 लिखा हुआ है, तो यहां से 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 2 5x बन जाएगा बराबर 20। तो x बराबर आपका आ गया कितना, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4 नंबर ही आपका सही हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा, 4। x की वैल्यू पूछ रहा था। बढ़ते हैं 111 क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है और आइसोसेलेस त्रिभुज है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 है, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। जरा बना लीजिए, ऐसे एक त्रिभुज बना लीजिए समकोण। यहाँ पे जो ये वाला कोण है ये सी है जो कि 90 डिग्री है, ये मान लीजिए ए है, ये वाला बी है, और ये कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब है कि ये जो भुजा है बीसी और एसी ये दोनों बराबर हैं, और दिया हुआ है कि बीसी 4 सेंटीमीटर है, तो एसी भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर ही होनी होगी। तो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर आपका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। ये देखिए, ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और थीटा बराबर 30 है, तो आंसर बन जाएगा साइन 30 दूनी 60 डिग्री, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 याद रखिएगा, आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, ये होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट डियर। तो याद रखिएगा ये सब। और आपको एक चीज और लिख देते हैं, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सब यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये सब फार्मूले हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट ये फार्मूला लिखा हुआ, आपको अगर नहीं आता है फार्मूला तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखिए, tan 30 की वैल्यू रखिए, 2 गुणे tan 30 की 1/√3, और वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिएगा, तब भी आपका साइन 60 डिग्री यानी √3/2 ये आपका आंसर आ जाएगा, पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 113 नंबर। देखिए, वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, चेंज कर दीजिए इसको, और इनटू में इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बराबर इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कट गया, और ये ऊपर वाला जो है ये आइडेंटिटी लिखा हुआ है, तो 1 इंटू में 1, दैट मीन्स कि 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ये क्या मान देगा 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 114 नंबर। देखिए कॉट थीटा बराबर बी बाई ए लिखा हुआ है। आपको ये टेक्निकली आपको बता रहे हैं कैसे करना है। जब भी ऐसे दिया हुआ है तो कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर बी बाई ए। तो आप सीधे सीधे मान लीजिए कि कॉस थीटा बराबर बी है और साइन थीटा बराबर क्या है, ए है। बस डायरेक्ट वैल्यू रखिए। तो कॉस थीटा है तो बराबर ये क्या बन जाएगा, बी प्लस ए बटे में बी माइनस ए, बस आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा, राइट। डायरेक्ट आप ऐसे कर लीजिए, ये इससे बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। अगला है देखिए, एक बेलन तथा एक शंकु, एक ही आधार, एक बेलन है और एक शंकु है। यहाँ फिगर बना लेंगे हम। एक ही आधार, त्रिज्या और एक ही ऊंचाई के हैं, राइट। एक देखिए बेलन और शंकु दोनों एक साथ बने हुए हैं, इस तरह से मैं यहाँ बना रहा हूँ फिगर। और दोनों की जो आधार त्रिज्या है वो एक साथ इस तरह से, देखिए ऊंचाई भी एक है और इनकी आधार की जो त्रिज्या है वो भी एक ही है। ये फिगर आप देख पा रहे होंगे ऐसे। और कह रहा है बेलन का आयतन तथा शंकु के आयतन का अनुपात। तो हमको पता क्या है कि जब ये आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच, जबकि बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट। तो कह रहा है बेलन का आयतन तथा शंकु का आयतन यानी V2 रेशियो V1 क्या होगा। तो आप देख पाएंगे यहां से पाई आर स्क्वायर एच बटे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो 3/1 मतलब कि 3:1 ये आ जाएगा आंसर। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों, 3:1 ये सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये होता है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 116 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना इंटरेस्टिंग और बेहतर क्वेश्चन है। एक समीकरण दिया हुआ द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें कह रहा है a जो है a, यहाँ a क्या है, पॉजिटिव है, b बराबर 0 हो और c पॉजिटिव हो। तो आपको बताना है कि इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे कि भिन्न वास्तविक मूल होंगे कि एक वास्तविक मूल होगा कि कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। तो देखिए मूल की प्रकृति बताने के लिए आपको d निकालना पड़ता है, जो कि होता है b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट बराबर b बराबर क्या है आपका 0 है। तो यहाँ पे देखिए b की जगह पे 0 माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो आ गया माइनस का 4ac, d का मान आया माइनस 4ac। अब यहाँ से हमको पता है क्योंकि जो d होगा वो कैसा होगा, जरा यहाँ ध्यान दो, a भी पॉजिटिव है c भी पॉजिटिव है, ए और सी ये दोनों पॉजिटिव हैं, और कभी भी दो पॉजिटिव नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा क्या आता है, एक पॉजिटिव नंबर आता है। तो इसका मतलब ए इंटू सी आपका क्या होगा, सिंस ए इंटू सी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो इसलिए डी आपका क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। और जब डी नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कि इसका क्या होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, राइट। इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो आंसर आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज। एक सीरीज दी हुई a प्लस 3a प्लस 5a, इसके n पदों का योग निकालना है। तो जो Sn होता है बच्चों वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें सब वैल्यू रख दीजिए, n/2 और इंटू में 2a, a कितना है, a ही है, और यहाँ से d का मान आप निकालेंगे तो आएगा 3a माइनस a मतलब 2a। सो यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू 2a, सॉल्व कर दीजिए इसको, n/2 और इंटू में 2a प्लस 2a इंटू n माइनस 2a, 2a और 2a ये कट जाएगा, बराबर n/2 और इंटू में 2a इंटू में n, राइट। तो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, बराबर n इंटू n बन जाएगा n²
और इनटू में a, तो ये आपका सही हो जाएगा n स्क्वायर a। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ये आपका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, n स्क्वायर a। बढ़ते 118 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो देखिए क्या है। कह रहा है इफ द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, देन आपको पूछ रहा है यदि ये जो बिंदु है एक्स वाई इन दोनों से क्या है समदूरस्थ। मान लीजिए कि ये P है, ये A है और ये B है, तो कह रहा है कि PA बराबर PB है, राइट। क्या कह रहा है? PA बराबर PB, राइट। तो आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो PA बराबर PB है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को दोनों डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ से PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर भी बन जाएगा, राइट। स्क्वायर कर देंगे तो अब यहाँ से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया है और प्लस कर देंगे यहाँ पे सॉरी 2 माइनस एक्स यहाँ लिखना है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर किसके कर देना है? माइनस टू कर देंगे, माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए और यहाँ फिर गलती हो गई है, -2 और -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर और यहाँ फिर हो जाएगा आपका 1 और -2, 1 -2 का होल स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y बराबर यहाँ क्या बन जाएगा? 2 1 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और प्लस यहाँ पे बन जाएगा 1, राइट। और ये बन जाएगा आपका इस तरह से 4 और 1 5, तो 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y और ये देखो बच्चों हमने इसमें पूरी तरीके से गलती कर दी हुई है और इसको एक बार फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये गलती यहाँ पे हमने फॉर्मूला बैठाने में कर दिया हुआ है, एकदम पूरा गलत कर दिया इसको। चलिए इसको फिर से करेक्ट करके देखते हैं कैसे होगा ये। इसको पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप घबराइएगा नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है ऐसा नहीं है। और देखिए चलिए यहाँ पे पी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, राइट। ये है आपका P, ये है A और ये है आपका B, करेक्ट। यहाँ पे ये x1 y1 है, ये x2 y2 बन गया, ये हमेशा वही रहेगा। और फिर यहाँ पे ये x2 y2, ये इस तरह से पहले इन दोनों के बीच की दूरी और फिर इसके बीच की दूरी हमको बराबर कर देनी है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो x2 कितना है हमारा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर दूसरा क्या हो जाएगा x2 यानी कि 1 माइनस x का होल स्क्वायर, 1 माइनस x का होल स्क्वायर और फिर यहाँ से -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको ओपन कर दीजिए तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये आप ओपन करेंगे तो प्लस का 4 प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 4y बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 से ये 4 कट जाएगा, अगला ये 1 से ये 1 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचता है, यहाँ बचता है आपको इस तरफ में माइनस का 4x माइनस का 2y बराबर माइनस का 2x और प्लस का 4y बचता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो 4x है इसको इस तरफ लेकर के जाते हैं और ये -2y को भी इस तरफ लेकर के जाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका देखिए 2x मिलेगा, ये माइनस वाला इधर जाएगा प्लस और -2x मिल करके 2x और प्लस 4 2 6y बराबर 0, 2 से भाग लगा दीजिए इसको तो x प्लस 3y बराबर 0, ये आपको इक्वेशन मिलता है। x प्लस 3y आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों थोड़ी मिस्टेक ऊपर में हो गई थी जल्दबाजी में, तो ऐसा ना करिएगा, यही पेशेंस मांगता है आपको एग्जाम
एग्जाम हॉल में आप मिस्टेक जरा सा हो जाएगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से पहला वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला बैठाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बच्चों। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 1, राइट। कह रहा है ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूलों का अंतर 1 है, तो आपको पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही होगा। अगर इसके मूल आपके अल्फा कॉमा बीटा है और दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो हमारा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस इंटू माइनस ए और बटे में 1, दैट मीन्स कि ए हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा, ए, राइट। अब इसने क्या कहा, अब यहां से हम लोग यहां से देख सकते हैं, अब जो समीकरण ये इसको हमने 2 मान लिया, राइट। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा। 2 अल्फा बराबर 1 प्लस ए हो गया, तो अल्फा बराबर 1/2 इंटू ए प्लस 1, ये आपका एक वैल्यू हो गई। इसी तरीके से जैसे ही अल्फा की वैल्यू वहां पे रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहां से अल्फा बराबर 1 प्लस अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो बीटा बराबर आपका अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। अल्फा है आपका a प्लस 1 और बाई में 2 माइनस 1 कर देना है, बराबर a प्लस 1 और माइनस 2 बटे में 2 बराबर a माइनस 1 बटे 2 आ जाएगा। ये आपका बीटा आ गया। अब हमें क्या करना है, तो अल्फा का मान एक्चुअली इसी समीकरण में रख देना है। तो हमें ये रिलेशन मिलेगा क्या, देखिए यहां से जब इसको आप रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1/4 इंटू 1 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू 1/2 1 प्लस ए बन जाएगा, और प्लस का b इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए इसको, 4 से डिवाइड करिए तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस ए इंटू 1 प्लस ए, और ये 2 टाइम्स रहेगा, प्लस का 4b इक्वल टू 0। 4 से चारों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से इसको सॉल्व करिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, राइट, और प्लस का क्या बनेगा यहाँ पे 2a हो गया, और यहाँ पे अब देखिए माइनस 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a और माइनस का 2a स्क्वायर प्लस 4b इक्वल टू 0। माइनस 2a से प्लस 2a कट जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस ए स्क्वायर है और ये माइनस 2a स्क्वायर है, तो यहाँ पे बचेगा ओनली माइनस ए स्क्वायर और प्लस का 4b, और फिर क्या बचता है यहाँ पे प्लस का 1, राइट, बराबर 0। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे इसको, देखिए इसी को हमको सही से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर को इधर लेकर के जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1 बन जाएगा, राइट। यहां से ये चीज देखिए, तो ये हमारा किस ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू माइनस 1, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस तरह से करना है बच्चों आपको, ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है, ऊपर में आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जो है लीनियर कोलिनियर होने की, राइट। तो m1 बराबर m2 कर देना है इसका आपको, राइट। ये x1 y1 x2 y2 पहले मानिए, तो इन दोनों से आपको m1 निकाल लेना है, फिर इन दोनों से आपको m2 निकाल लेना है। तो राइट, अब यहाँ पे फिर इसको अगेन x1 y1 और इसको x2 y2 मान लीजिएगा m2 के लिए। अब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस y2 माइनस y1 ये हो जाता है। तो क्या बनेगा, y2 कितना है b माइनस 0 बटे में x2 माइनस x1 0 माइनस a बराबर किसके लगा देना है। अब यहाँ दूसरे वाले में y2 कितना है 1 माइनस b और बटे में 1 माइनस 0, तो यहां से बन जाएगा b बाई माइनस a बराबर 1 माइनस b। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, b बराबर माइनस a प्लस ए बी, ये माइनस a इधर लेकर के आइए तो क्या बन जाएगा b प्लस a बराबर ए बी। अब इसको जैसे ही आप यहां से लिखिएगा ऐसे b प्लस ए बी और बटे में ए बी बराबर आएगा 1। सो यहां से आप इसको लिख सकते हो
इसको सेपरेट करिएगा तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू आ जाएगा 1। तो इस तरह से आपने देखा कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या आता है 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों देखा आपने आपका जो एग्जाम पेपर था 2023 वाला आकांक्षा का, वो कंप्लीटली हमने यहाँ मैथ का सॉल्यूशन कराया आपको। आई होप कि आप एंजॉय किए होंगे और आपके लिए ये काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। थैंक यू, जय हिंद बच्चों, मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो के साथ।